नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भिन्न की। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भिन्न होता क्या है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं और भिन्न को पहचानेंगे कैसे। ठीक है साथियों, चलते हैं, हम देखते हैं भिन्न क्या होता है। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां क्या हो, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है साथियों, अब जो होगा इसका जो मान होंगे, है ना, P और Q, वो भी पूर्णांक होंगे। याद रखिएगा साथियों, कभी भी करने में नहीं होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। अब चलते हैं, भिन्न हो गया आपका, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न। आप जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो वहां परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं, तो वहां भी यही बात बोली जाती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकेंगे। अब देखिए, भिन्न के उदाहरण कौन कौन से हुए, 1/2, 3/5, 0.1 को भी भिन्न कह देंगे, और 3 हो गया आपका, ये सब क्या है, भिन्न है। ठीक है साथियों, अब कौन कैसे भिन्न है आपको यही जानना है। तो चलते हैं भिन्न के प्रकार में। देखिए, सबसे पहला भिन्न जो होगा हमारा, वो कहलाएगा उचित भिन्न। क्या कहलाएगा, उचित भिन्न, है ना। उचित भिन्न क्या होता है साथियों, अब जब भिन्न है तो उसमें दो बातें तो होंगी, P और Q। P/Q के रूप में लिखते हैं, इसे हमने बताया। तो याद रखिएगा, पहला क्या पढ़ेंगे हम, उचित भिन्न, और इसी लगे हाथ हम पढ़ लेंगे अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित भिन्न। साथियों याद रखिए कि जिसका अंश जो ऊपर वाला होता है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे हम हर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा, है ना, जिसका अंश बड़ा वो गड़बड़ा गया, वो कहाँ गया, नीचे, है ना। जिसका अंश बड़ा वो नीचे आएगा, मतलब किसमें, अनुचित भिन्न में। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे कि जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा, किससे, हर से, है ना, नीचे वाली संख्या से छोटा होगा, उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न। जैसे हम कह दें 2/3 कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि अंश हमारा छोटा है ना, और हर हमारा बड़ा है। तो बस यही याद रखिए एक बात, जिसका अंश छोटा वो कहलाएगा उचित, जिसका अंश बड़ा हम उल्टा कर दे 3/2, अंश बड़ा, ये अनुचित हो गया, है ना। इसको ऐसे भी लिखेंगे, कैसे, 1 सही 1/2, इसीलिए इसे अनुचित भिन्न बोल दिए। साथियों, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, उचित हो गया हमारा, अनुचित हो गया हमारा, है ना। अब बात करेंगे अगले भिन्न के बारे में, जो होगा क्या आपका, मिश्रित भिन्न। क्या होगा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कौन सा होता है साथियों, मिश्रित भिन्न वह होता है जो दो भागों से मिलकर बना होता है ना। एक भाग जो होगा वो आपका होगा पूर्णांक, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका भिन्न, है ना। अगर हम कह दें कि ये क्या हो गया, भिन्न, तो जिसमें भिन्न और पूर्णांक दोनों हों, अर्थात हम जिसे कहेंगे जो सही बट्टे में जिसको हम लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। जैसे हम लिख दिए 3/1/2, ये आपका हो गया क्या, मिश्रित भिन्न। आपको 5/1/2, ये क्या हो गया आपका, मिश्रित भिन्न। यहाँ 5 अलग है, पूर्णांक है, 1/2 अलग है, इन दो भागों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न हो जाएगा। साथियों, इसी के नीचे हम बात करेंगे क्या, मिश्र भिन्न के बारे में। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है साथियों, इन दोनों में क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है जब आ जाता है पहचानने के लिए।
कौन सा मिश्रित है, कौन सा मिश्र है। तो मिश्रित के बारे में हमने क्या जाना, दो भाग होते हैं, एक तो पूर्णांक होता है, दूसरा भिन्न होता है। मिश्रित में क्या होगा, इसका अंश और हर दोनों ही भिन्न के रूप में होंगे। जैसे हम लिख दिए 1/2/3/5, ये बन गया हमारा क्या, अब ये बन गया अंश, ये बन गया हर। तो इसमें क्या हो गया, आपका अंश और हर दोनों ऑलरेडी भिन्न में है, तो ये क्या हो जाएंगे, मिश्र भिन्न हो जाएंगे। और जिसमें दो भाग होगा, पूर्णांक और भिन्न होगा, उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे। और मिश्र किसे बोलेंगे, जिसे अंश और हर दोनों क्या हो जाए, भिन्न हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि 4 भागों में होगा, अगर आपका 1/2/3 लिखा है तब भी आप मान के चलिए कि मिश्र भी नहीं होगा, क्योंकि किसी का बटा 1 लगाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। तो अब ये 4 भागों में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र भिन्न। अब चलते हैं अगले पर, 5वां नंबर, वो क्या हो जाएगा आपका वितत भिन्न, है ना। वितत भिन्न, इसी को बोलते हैं सीढ़ी नुमा भिन्न, क्योंकि ये सीढ़ी की आकार की होती है, ऐसे होती है, 1 प्लस 2/5 2/3 1/2। इस प्रकार से जो भिन्न होती है, सीढ़ी की तरह होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, वितत भिन्न बोलते हैं, है ना साथियों। और इसके बाद 6वां नंबर आपका आता है दशमलव भिन्न। क्या आता है आपका, दशमलव भिन्न। साथियों दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जिसका हर 10 की घात के रूप में हो सके। जैसे 1/10, हाँ है दशमलव भिन्न। 2/10 की घात 2 या फिर 100, ये दशमलव भिन्न कहलाएगा। लेकिन अगर हम कह दें 3/20, क्या ये दशमलव भिन्न है, नहीं है, क्योंकि इसे 10 की घात के रूप में पूरी रूप से नहीं लिखा जा सकता है, तो ये आपका दशमलव भिन्न नहीं कहलाएगा, ये आपका उचित भिन्न कहलाएगा, है ना। अब साथियों इसके बाद आपका है तुल्य भिन्न। साथियों इसके बाद क्या है आपका तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब कि वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कह दें कि 1/2 का तुल्य भिन्न क्या होगा, तो हम कह देंगे अगर 4/8 लिख दें तो वहां पे इसका तुल्य भिन्न ये होगा, क्योंकि वापस काट के ये 4 × 4 4 × 8 वही आएगा। मतलब अगर इसको हम सरल करें, भिन्नों को सरल करें, तो हर प्रकार से सेम मान आए, समान मान आए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के तुल्य भिन्न हो जाएंगे। 1/3 का तुल्य भिन्न क्या कह देंगे, 2/6, है ना। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, तुल्य भिन्न। अब साथियों एक क्वेश्चन नया बन जाता है, क्या, विषम भिन्न। तो याद रखिए विषम भिन्न और कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है, जो आप अभी दूसरे नंबर पे पढ़े थे अनुचित भिन्न, उसी को एक और नाम दे दिया जाता है, वो होता है विषम भिन्न। ठीक है साथियों। अब इसके बाद आपने भिन्न पहचानना सीख लिया है ना।